अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 37 है और लेसन नंबर 37 के अंदर हम रिलेटिव सेंटेंसेस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेसन के अंदर हम अकुजाटिव और डाटिव के रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे और एक कंपैरिजन करेंगे लेसन नंबर 36 का लेसन नंबर 37 के साथ और एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे कि आज के लेसन के अंदर क्या ऐसी नई चीजें हैं जो हमने लेसन नंबर 36 के अंदर नहीं पढ़ी। तो आज के लेसन का स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 36 के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर हो तो उस सब्जेक्ट को हम एज अ नोमिनेटिव केस के ट्रीट करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसके साथ हम रिलेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट होगा और यही आज के लेसन के अंदर डिफरेंस होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ रिलेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अकुजाटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे और अगर वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा तो फिर डाटिव केस के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। इन पॉइंट्स को अगर हम नजर में रखते हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास पहले एक हाउप्टजाट्स होगा जिसके बाद कॉमा देके हम रिलेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो कि नोमिनेटिव भी हो सकता है, अकुजाटिव भी हो सकता है और डाटिव भी हो सकता है। नोमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन को हमने लेसन नंबर 36 के अंदर कवर किया था। आज के लेसन के अंदर हम अकुजाटिव और डाटिव के रिलेटिव प्रोनाउंस को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ज़ाट्सग्लीड या ज़ाट्सग्लीडर आएंगे और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर वर्ब आएगा। इस वर्ब को हम रिलेटिव सेंटेंस के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस को एक दफा समराइज करते हैं। नोमिनेटिव केस के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हैं डेयर फॉर मास्कुलिन नाउन, डी फॉर फेमिनिन और दस फॉर नॉइटर। प्लूरल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन होता है डी। ये बेसिकली वही आर्टिकल्स हैं जो हम डिफरेंट केसेस के अंदर अभी तक पढ़ते आए हैं। अकुजाटिव में डेन, डी और दस होगा मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइटर के लिए और डाटिव केस के अंदर होगा डेम, डेयर और डेम। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली वही आर्टिकल्स हैं जिनको हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि किस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस हम नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है जिसके अंदर नोमिनेटिव का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है जो हम लेसन नंबर 36 के अंदर पढ़ चुके हैं और फिर उसी एग्जांपल को हमने इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वो सेम प्रोनाउन अकुजाटिव या डाटिव केस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम डिफरेंस को क्लियरली समझ सकें। तो पहली एग्जांपल देखते हैं। er sucht den Job, वो उस जॉब को सर्च करता है। der langfristige Sicherheit bietet, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफर करती है। अब यहाँ पे पहला जुमला है er sucht den Job। इस जुमले में जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अकुजाटिव, इसलिए मास्कुलिन नाउन जॉब के लिए हमने den का आर्टिकल इस्तेमाल किया है। अब दूसरे जुमले के अंदर हम उसी जॉब को रेफर कर रहे हैं लेकिन रिलेटिव सेंटेंस के अंदर जॉब नोमिनेटिव केस में है क्योंकि ये कोई चीज ऑफर कर रही है, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफर कर रही है। तो ये नोमिनेटिव केस हुआ, इसलिए हमने इसके लिए नोमिनेटिव केस का डेफिनेट आर्टिकल या रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो होता है मास्कुलिन नाउन के लिए डेयर। अब हम इस जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल er sucht den Job, वो उस जॉब को सर्च कर रहा है। den er wegen der langfristigen Sicherheit annehmen möchte, जिसको वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की वजह से कबूल करना चाहता है या एक्सेप्ट करना चाहता है। अब दूसरे जुमले के अंदर जॉब को ही हम रेफर कर रहे हैं रिलेटिव सेंटेंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जॉब अकुजाटिव केस में है तो इसलिए हम यहाँ पे डेन का आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे जॉब को रेफर करने के लिए। और इस सेंटेंस का मतलब होगा वो उस जॉब को सर्च कर रहा है जो उसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की वजह से एक्सेप्ट करना चाहता है। अब क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है और वो किसको एक्सेप्ट करना चाहता है, वो जॉब को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इसलिए जॉब यहाँ पे अकुजाटिव केस में है, इसलिए हम डेन के रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे।
करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एर फेट्राउट डेम प्रोफेसर, वो उस प्रोफेसर को ट्रस्ट करता है, उस प्रोफेसर पर एतमाद करता है। डेयर ग्रोसे फाखलिशे एरफारुंग विजिट्स, जो ज्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस रखता है। अब यहाँ पे एर फेट्राउट डेम प्रोफेसर, क्यों यहाँ पे डेम का आर्टिकल इस्तेमाल किया है ये मुझे आपने बताना है कमेंट के अंदर। लेकिन रिलेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्योंकि प्रोफेसर को रेफर कर रहे हैं जो ज्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस रखता है, प्रोफेसर क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए हम डेयर का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसी जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एर फेट्राउट डेम प्रोफेसर, वो उस प्रोफेसर को ट्रस्ट करता है। डेम एर बाय विश्टिगन एंटशाइडुंगन फॉल्क, जिसको वो अहम फैसलों के लिए फॉलो करता है। अब यहाँ जो रिलेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हम रेफर प्रोफेसर को ही कर रहे हैं, लेकिन जुमला इस तरह से चेंज हो गया है कि प्रोफेसर अब सब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्योंकि फॉल्गन एक डाटिव वर्ब है, इसलिए डाटिव जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे मास्कुलिन नाउन प्रोफेसर के लिए, तो वो होता है डेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी मीटेड दी वोनुंग दी जिश इन रूइगर लागे बेफिंडेड, वो उस वोनुंग को या उस अपार्टमेंट को किराए पर लेती है जो एक पुरसकून लोकेशन के ऊपर वाक़या है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव सेंटेंस है वो रेफर कर रहा है वोनुंग को जो एक पुरसकून लोकेशन के ऊपर वाक़या है। तो यहाँ पे वोनुंग एक नॉमिनेटिव केस के अंदर है, इसलिए हम नॉमिनेटिव केस के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है डी वोनुंग या फेमिनिन नाउन के लिए वो लेंगे और वो होता है डी। अब इसी जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जी मीटेड डी वोनुंग डी जी नाख लांगर जूखे gefunden hat, वो उस वोनुंग को किराए पर लेती है जिसको उसने लंबी सर्च के बाद फाइंड किया है या ढूंढा है। तो अब रिलेटिव क्लॉज को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जी है, उसने किसी चीज को ढूंढा है, तो जिस चीज को ढूंढा है वो अकुजाटिव केस में होगी। और क्योंकि फेमिनिन नाउन का अकुजाटिव केस में भी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डी होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डी इस्तेमाल किया है। आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा क्योंकि नॉमिनेटिव और अकुजाटिव दोनों केसेस में फेमिनिन नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो डी ही होता है, लेकिन इस जुमले के अंदर हमारे पास जो वोनुंग है वो अकुजाटिव केस के अंदर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी unterstützt den Kollegen der neue Aufgaben übernimmt, वो उस कोलीग को हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है जो नए टास्क को टेक ओवर करता है। रिलेटिव क्लॉज को अगर हम देखें तो वो डेयर के साथ स्टार्ट हुआ है। डेयर नोए ऑफगाबन यूबरनीम, जो नए टास्क लेता है। अब यहाँ जो कोलीग है उसको हम रेफर कर रहे हैं। कोलीग क्योंकि मास्कुलिन है इसलिए डेयर का डेफिनेट आर्टिकल या रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब इसी जुमले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। जी unterstützt den Kollegen, वो उस कोलीग की हेल्प करती है। dem sie regelmäßig fachliche Hilfe anbietet, जिसको वो रेगुलर बेसिस के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट ऑफर करती है। अब दूसरे जुमले के अंदर हम कोलीग को ही रेफर कर रहे हैं, उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन वो कोलीग नॉमिनेटिव केस में नहीं है, वो अब डाटिव में आ गया है। डाटिव में इसलिए आया है कि यहाँ पे हम रिलेटिव क्लॉज के अंदर अनबीटन का वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक डाटिव वर्ब होता है। अब दूसरे जुमले के अंदर वो कोलीग नॉमिनेटिव केस में नहीं है क्योंकि नॉमिनेटिव केस में क्या है, वो लड़की है जो हेल्प ऑफर कर रही है, और वो हेल्प जिसको ऑफर करती है वो हमारे पास डाटिव ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए हम उस डाटिव रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। उसके फौरन बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद ज़ाट्सक्लीडर और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आएगा वर्ब। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि किस तरह से डाटिव और अकुजाटिव के जो रिलेटिव प्रोनाउन है हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और आई होप कि आपको कंपैरिजन से डिफरेंस का भी आइडिया हुआ होगा। अब
आते हैं होमवर्क की तरफ। एर unterschreibt den Vertrag, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। Der klare Regelungen enthält, जिसके अंदर क्लियर रूल्स हैं। अब यहाँ पे जो रिलेटिव सेंटेंस है वो फेट्राग को रेफर कर रहा है। फेट्राग क्योंकि मास्कुलिन नाउन है, इसलिए हमने रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन देयर के साथ स्टार्ट की है। अब आपने इस रिलेटिव क्लॉज को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आप रेफर तो फेट्राग को ही कर रहे हो, लेकिन रिलेटिव क्लॉज में फेट्राग एक नोमिनेटिव केस में ना हो बल्कि अकुजाटिव या डाटिव केस के अंदर हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Sie arbeitet für die Firma, die internationale Projekte entwickelt, वो उस कंपनी के लिए काम करती है जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। अब यहाँ पे हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं रिलेटिव क्लॉज के अंदर? डी फिर्मा को। और डी फिर्मा यहाँ पे नोमिनेटिव केस के अंदर है, इसलिए हमने नोमिनेटिव का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है डी। अब आपने रिलेटिव क्लॉज को इस तरह से चेंज करना है कि डी फिर्मा अकुजाटिव या डाटिव केस के अंदर हो, लेकिन आपने रेफर डी फिर्मा को ही करना है ताकि आप इस रिलेटिव क्लॉज को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट कर सकें। आई होप कि आपको इस लेसन से क्लैरिटी आई हो कि किस तरह से हम रिलेटिव सेंटेंसेस के अंदर अकुजाटिव, नोमिनेटिव और डाटिव के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।